साल की सबसे बड़ी भर्ती ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी जिसका आप बेसब्री से वेट कर रहे हैं। यूपीएससी की तरफ से एक्सपेक्टेडली ये भर्ती जल्दी ही आ सकती है। क्या कुछ रहने वाला है इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के अंतर्गत हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। ये जो भारत सरकार का जो ई गज़ट का जो बेसिकली वेबसाइट है उस पर ये आपका नोटिफिकेशन जो है 11 नवंबर को रिलीज हुआ। इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के में देखें तो यहाँ पर मेंशन्ड है औषधि निरीक्षक का। और क्या कुछ रहने वाला है इस पर्टिकुलर डीआई वैकेंसी से रिलेटेड, कुछ आइडिया इन्होंने इस नोटिफिकेशन में दे दिया है। देखिए ये नोटिफिकेशन में कहीं पर भी वैकेंसी को लेकर पूरी डिटेल नोटिस नहीं है, पर कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं और किस ग्रुप की ये जॉब रहने वाली है ये सब कुछ इसमें ऑलरेडी गिवन है। देखिए ड्रग इंस्पेक्टर की अगर वैकेंसी की बात करें तो 419 पोस्ट रहने वाली हैं। 419, a very big number, and candidates from all over India can definitely apply for this post। और यूपीएससी की तरफ से अगर ये वैकेंसी रहेगी, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे तो देयर आर चांसेस कि वो एग्जाम कंडक्ट करवाएं, अदरवाइज दिस कुड बी अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑल्सो। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर गिवन है दिस इज अ ग्रुप बी क्लासिफिकेशन जॉब जिसमें लगभग पे लेवल 8 रहने वाला है, तो वेरी गुड पे लेवल। तो डीआई की अगर ये भर्ती है और इसमें पे लेवल 8 रहने वाला है तो आई एम श्योर आप लोग ये मिस नहीं करना चाहेंगे। क्या इसकी ऑफिशियल डेट आउट हो चुकी है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है, पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर भर्ती जो है ये 2026 में हमको देखने को मिले। एंड डीआई की भर्ती है तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन रहेगा। एंड अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स के जो व्यक्ति हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर हैविंग अ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी विद अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। बाकी जो इसकी डिटेल नोटिफिकेशन है वो जल्द ही हमें देखने को मिल सकती हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई हमारे पास लिमिटेड टाइम है। 2026 की अगर ये भर्ती है तो डीआई का एग्जाम बहुत टफ होता है। अगर आप 8 मंथ्स भी इसकी डेडिकेटली प्रिपरेशन करेंगे तो आई एम श्योर आप इसको अवेल कर सकते हैं। वापस एक बार देख लेते हैं। देखें ऑफिशियल पब्लिकेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गजेटेड ई गजेटेड वेबसाइट पर जो है ये आया था 11 नवंबर को। उसके अलावा वैकेंसी मैंने आपको पहले बोला अभी तक रिलीज नहीं हुई है, सिर्फ रिक्रूटमेंट के जो रूल्स हैं वो पब्लिश हुए हैं। एंड वैकेंसी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो 2026 में हमको जल्दी देखने को मिले। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है, ग्रुप बी की, इसमें पे लेवल 8 रहने वाला है। एंड टोटल पोस्ट जो है मैंने आपको पहले बोला, पहले 404 का ये नोटिफिकेशन था और उसके बाद अब जो रिवाइज आया है दैट इज 419, तो और भी इसमें ऐड हो गई हैं। कंडक्टिंग बॉडी मैंने आपको बताया पहले सिडिस्को की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया था, पर अब यूपीएससी हो सकता है इस पर्टिकुलर को कंडक्ट करवाए। इसमें प्रोबेशन पीरियड जो है वो 2 साल का रह सकता है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, बैचलर्स चाहिए, आपके पास क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस कुड बी अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मोड, बट अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़े तो चांसेस हैं कि इसका एग्जाम भी हो। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम अप टू 30 इयर्स पीपल कैन अप्लाई फॉर दिस, और उसके अलावा जो रिलैक्सेशन है वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स रहेगी। सिलेबस की बात करें तो डिटेल्ड सिलेबस जो आपका बैचलर्स का रह चुका है वो सारा सिलेबस इसमें इंक्लूडेड रहेगा। एंड मैंने आपको पहले भी बोला है फॉर योर बैचलर सिलेबस फॉर एनी सर्टेन टाइप ऑफ वैकेंसी जैसे डीआई टाइप की है, यू विल हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। खाली ये नहीं है कि सिलेबस सुपरफिशियल कवर कर लिया और आपको लगेगा आपने सब कुछ कर लिया। नो, आपको और थोड़ा मेहनत करके यू विल हैव टू गो इनटू डीपर थिंकिंग। एंड आप ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज जो डीआई वैकेंसी के थ्रू जो पास पेपर्स हैं अगर आप वो सॉल्व करेंगे तो आई एम श्योर आप ये वैकेंसी अवेल कर सकते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए देखते रहिए फार्मेसी प्रेप। थैंक यू।